प्रस्तुत निहाइट मराठी वाइब 8। आज इस वीडियो में हम जानेंगे श्री नवनाथ भक्तिसार में लिखी पूरी कथा। ये कथा श्री धुंडीसुत मालुकव्वी कवि इन्होंने लिखकर रखी हुई है। इस श्री नवनाथ भक्तिसार ग्रंथ में 40 अध्याय और 7600 ओवी का समावेश है। तो आओ शुरू करते हैं इस अलौकिक ग्रंथ की पूरी कहानी। द्वापर युग के अंत में आने वाले कलयुग में भक्ति की महिमा बढ़ाकर लोगों का उद्धार करने की दृष्टि से द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने जो योजना बनाई थी, उसे सबको बताने के लिए उन्होंने एक विशेष सभा का आयोजन किया था। उस सभा में कई गणमान्य भक्त, श्रेष्ठ आर्षि और नवनारायण उपस्थित थे। अतिथियों के स्वागत और सत्कार आदि प्रारंभिक कार्यों के पूर्ण होने के बाद श्री कृष्ण ने अपने विचार व्यक्त किए। उसमें उन्होंने विस्तार से बताया कि कलयुग में अवतार लेकर किसे कैसा कार्य करना है। वे बोले, 9 नारायणों में से कवि मच्छिंद्र, हरि गोरक्ष, अंतरिक्ष जालिंदर, प्रबुद्ध कानीफ, पिप्पलायन चरपटी, आविहोत्र वटसिद्ध नागनाथ, द्रुमिल भर्तरी, चमस रेवण और कर भाजन गहिनी के नाम से प्रकट होकर नाथ संप्रदाय की स्थापना करें और धर्म का कार्य करें। उस समय अन्य आर्षि भी अवतार लेकर कार्य करेंगे। कवि वाल्मीकि तुलसीदास होंगे, शुक मुनि महाभक्त कबीर होंगे, महामुनि व्यास जयदेव होंगे, मेरे प्राण प्रिय उद्धव नामदेव होंगे, भक्त श्रेष्ठ जांबुवंत नरहरि होंगे, भाई बलराम पुंडलिक के नाम से प्रसिद्ध होंगे, तो कैलाशपति शंकर, मैं स्वयं ब्रह्मदेव और आदिमाया, ये सभी निवृत्ति, ज्ञानदेव, सोपान और मुक्ताबाई इन 4 भाई बहनों के रूप में प्रकट होकर कार्य करेंगे। इस समय हनुमंत रामदास होंगे तो कुब्जा जनाबाई होंगी। इस प्रकार हम सभी को अवतार लेकर भक्ति की महिमा बढ़ानी है। यह सुनकर यदुसभा के सभी लोगों ने उस भगवत कार्य के लिए अपनी सहमति दी। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण को वंदन कर सभी आमंत्रित लोग अपने अपने स्थान चले गए। नवनारायण द्वारका से मंदराचल पर्वत पर गए और वहां शुकाचार्य की समाधि के पास योग समाधि लगाकर अपने जन्म के समय की प्रतीक्षा करने लगे। कालांतर में जैसा कि पहले तय हुआ था, वे सभी शुकाचार्य के साथ ईश्वरीय कार्य के लिए प्रकट हुए। उनकी ही चरित्र लीला इस ग्रंथ में दी गई है। शंकर द्वारा पार्वती को उपदेश। एक दिन जब शिव दंपत्ति कैलाश पर बैठे थे, तब पार्वती ने शंकर से विनती की, आप जिस पवित्र मंत्र का जप करते हैं, उसका मुझे भी उपदेश दें। तब वे पार्वती के साथ यमुना तट पर एक एकांत स्थान पर आए। वहां ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देकर उन्होंने बीज मंत्र बताया और कहा, मेरे कथन से आपको क्या बोध हुआ, वह आप ही मुझे बताएं। उस समय वे कुछ बोलने ही वाली थीं कि यमुना के जल से शब्द आया, सर्वत्र एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म ही व्याप्त है। अब मैं तू जैसा द्वैत रहा ही नहीं। वह सुनकर शिवजी पार्वती से बोले, पूर्व में उपरिचर नामक वसु जब आकाश मार्ग से विमान में जा रहे थे, तब उर्वशी अप्सरा को देखकर वे काम वासना से अत्यंत व्याकुल हो गए। उस समय उनका स्खलित हुआ वीर्य यमुना के पात्र में गिरा। वह वीर्य एक मछली ने निगल लिया। इस कारण वह गर्भवती हुई और उसके गर्भ में कवि नारायण ने संचार किया। अब मैंने आपको जो उपदेश दिया है, वह उन्होंने सुन लिया है और हमने जो शब्द सुने हैं, वे उन्हीं के हैं। उसके बाद कवि नारायण से, आप आगे बद्रिकाश्रम आए, वहां मैं आपको भगवान दत्तात्रेय से प्रत्यक्ष उपदेश दिलवाऊंगा। ऐसा कहकर भगवान शंकर पार्वती के साथ कैलाश चले गए। मच्छिंद्र का जन्म आगे कुछ दिनों बाद उस मछली ने उस गर्भ को अंडे सहित यमुना तट की रेत में डाल दिया। उस अंडे को भोजन की आशा में बगुलों ने फोड़ दे दिया। उसमें से एक दिव्य बालक प्रकट हुआ। तेज धूप के कारण वह रोने लगा। तब बगुले डरकर उड्डेडियच गए। उस समय उसका रोना सुनकर कामिक नाम के एक मछुआरे ने उसे अपने घर ले आया। शारद्वता उसकी पत्नी थी। उसे कोई संतान नहीं थी, इसलिए ईश्वर का प्रसाद समझकर उसने उसका पालन पोषण किया। उनका नाम मच्छिंद्र रखा गया। जब वे 5 वर्ष के थे, तब वे पिता के साथ यमुना पर गए थे। वहां कामिक जाल में पकड़ी गई मछलियों को तट की रेत पर डालने लगा। उसकी यह मामूली अपेक्षा थी कि मच्छिंद्र पकड़ी हुई मछलियों को टोकरी में भरकर रखे, परंतु तड़पती हुई मछलियों को देखकर उन्हें दया आ गई। उन्होंने उन मछलियों को वापस नदी में छोड़ना शुरू कर दिया। यह देखकर क्रोधित कामिक ने उनके मुंह पर एक थप्पड़ मारा और कहा, यह बुद्धिमानी दिखाने के लिए तुम्हें किसने कहा?
क्या जीव दया करके पेट में भिक्षा का अन्न डालोगे? ऐसा कहकर वह फिर से मछली पकड़ने चला गया। तब दूसरे का जीवन हर कर जीने की तुलना में दोष रहित भिक्षा मांगकर रहना बेहतर है, ऐसा विचार कर वे अपने धर्मपिता की नजर बचाकर भाग गए। आगे जगह जगह घूमते हुए वे बद्रिकाश्रम पहुंचे। वहां की शांति और स्थान की पवित्रता देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। वहां उन्होंने 12 वर्षों तक निराहार रहकर घोर तपस्या की। उस तप से उनका शरीर अक्षरशः अस्थिपंजर और लकड़ी जैसा हो गया था। इस प्रकार मच्छिंद्र की तपस्या जारी थी कि एक दिन भगवान दत्तात्रेय बद्रिकाश्रम आए। वहां उन्होंने शिवालय में प्रवेश कर शंकर की स्तुति की। तब रुद्र ने प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए और उत्तम आदर सत्कार कर उन्हें वहां का सुंदर वन प्रदेश दिखाने ले गए।